भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने हरण करके 2 वर्ष तक अपने कैद में रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता के सतीत्व की शक्ति थी, या फिर रावण डरता था भगवान राम से? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो, या फिर वो किसी श्राप से बंधा हुआ? आइए जाने इसी बारे में। जय सिया राम। रावण जब माता सीता का अपहरण करके लंका ले आता है और उन्हें वहाँ अशोक वाटिका में रखता है, तब रावण सीता जी के पास विवाह प्रस्ताव लेकर जाता है। माता सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच में रखा और कहा कि हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में तुमने मेरा अपहरण कर अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित किया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश तो निश्चित ही है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने प्रभु श्री राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने की 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण ने माता सीता से कहा कि या तो राम आकर 2 माह में तुम्हें यहाँ से ले जाएगा, या फिर ज़बरदस्ती मैं तुमसे विवाह करूँगा, या फिर तुम्हारा अंत करूँगा। रावण ने माता सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए, वह उन्हें पटरानी बनाकर रखेगा। और रावण ने यहाँ तक कहा कि यदि वह रावण से विवाह करती हैं तो अपनी सभी पत्नियों को वह माता सीता की दासी बना देगा और उनको लंका की राजरानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आती। तब रावण माता सीता को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन यह धमकी भी रावण के किसी काम नहीं आई। अगर रावण चाहता तो सीता जी के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके क्या कारण थे? सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई। यह उस समय की बात है जब शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की इस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इस वजह से मैं यहाँ अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। इसके इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर तुम्हारी इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या दशानंद को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। और वही वेदवती माता सीता के रूप में राजा जनक के यहाँ जन्म लेती हैं। इधर त्रिजटा नाम की राक्षसी, जो कि माता सीता का पहरा देती थी,
उसने माता सीता को एक राज की बात और बताई कि बेटी, तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था। तो रंभा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था कि वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा बिना संबंध नहीं बना सकता। अगर उसने ऐसा किया तो वह भस्म हो जाएगा। कई जगहों पर तो यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे यह श्राप दिया था। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण अक्सर उपहास उड़ाया करता था। इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद भी माता सीता को छुआ तक नहीं। जय